बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को उनके 100वीं जयंती पर भारत रत्न देकर बिहार जैसे प्रदेश का गौरवशाली इतिहास को संदेश देने का काम किया। मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय का कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की चिंता की, पिछड़े और अति पिछड़े की चिंता की। लेकिन आज जिस चीज की मांग कर रहे थे सर, हामी भर दिया गया, क्या कुछ संदेश है? देखिए, स्पष्ट है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार इस वर्ग की चिंता करते रहे। अति पिछड़े के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चाहते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में भी अति पिछड़ा का सम्मान बढ़ता रहे। इसलिए सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार जैसे प्रदेश को मुख्य धारा में लाने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर की कल 100वीं जयंती है। ऐसे में देखिए जिस तरीका से जदयू लगातार जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न का मांग कर रही थी, अब उसका ऐलान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। लगातार मांग उठ रही थी, कांग्रेस के समय से भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए यह मांग उठ रही थी कि उन्हें जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। लेकिन देखिए कल जो है 100वीं जयंती है, उससे पहले जो है एक बड़ा ऐलान देश के प्रधानमंत्री ने किया है और कहा है कि जिस तरीका से वो जो है जननायक रहे थे, उन्हें जो है भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। इसी क्रम में उन्होंने ऐलान भी किया है और कहा है कि देखिए अब जाकर के जो उनकी मांगे थी जदयू वालों की, अब वो पूरी हो चुकी है। क्या जिस तरीका से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है या 2024 के लिए मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, क्योंकि मांग तो कई वर्षों से चल रही थी। बीजेपी 2014 में भी सरकार बनाई थी, उस समय भी मांग चल रही थी। 19 में सरकार बनाई, उस समय भी मांग चल रही थी और 24 का अब चुनाव भी बेहद ही नज़दीक है। लेकिन देखिए 24 के लोकसभा चुनाव से पहले और उनकी जयंती से पहले ही उन्हें जो है भारत रत्न दे दिया गया है। इन तमाम चीज़ को लेकर के जब बातचीत की गई बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुने। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिहार के गुदरी के लाल, बिहार के समाजवादी नेता, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को उनके 100वीं जयंती पर भारत रत्न देकर बिहार जैसे प्रदेश का गौरवशाली इतिहास को संदेश देने का काम किया कि हमारे लिए, भारत के लिए जिन लोगों ने काम किया, उनको गरीबों को, पिछड़ों के लिए जिन लोगों ने काम किया, उन सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान बड़ा करने का काम किया। जेडीयू आरजेडी जयंती मना रही है, कल जेडीयू का भी बड़ा प्रोग्राम होना है, लेकिन एक तरह से पीएम ने जिस तरीके से दिया, क्या कहेंगे? मतलब एकदम मैं स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का इस निर्णय का कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की चिंता की, पिछड़े और अति पिछड़े की चिंता की। लेकिन आज जिस चीज की मांग कर रहे थे सर, हामी भर दिया गया, क्या कुछ संदेश है? देखिए, स्पष्ट है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार इस वर्ग की चिंता करते रहे। अति पिछड़े के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चाहते हैं कि बिहार जैसे प्रदेश में भी अति पिछड़ा का सम्मान बढ़ता रहे। इसलिए सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर बिहार जैसे प्रदेश को मुख्य धारा में लाने का काम किया। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को तो भारत रत्न मिलना ही चाहिए। वो जननायक थे, जन के नेता थे और जिस तरीका से उन्होंने काम किया है पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए, उन्हें तो पहले ही मिल जाना चाहिए। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि भारत रत्न जिस तरीका से दिया गया है और खास करके 24 के लोकसभा चुनाव से पहले, क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला है पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक के लिए? कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।